इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। जी हाँ, ये लेवल था शहीद आजम भगत सिंह का देश प्रेम को लेकर। आज डेथ एनिवर्सरी है देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। तो चलिए भगत सिंह से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को रिकॉल करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की असफलता के बाद लोगों को जनमानस से जोड़ने के लिए भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा ने 1926 में नवजवान भारत सभा बनाई और जिसे कुछ समय के बाद बदलकर एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दिया गया। पर समय की मांग के अनुसार भगत सिंह को यह बात पता चल गई थी कि अब कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है और जिसके लिए उन्होंने दो बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के विरोध में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंक दिया और इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो जैसे नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दे दी। 18 महीने तक केस चलने के बाद लाला लाजपत राय की हत्या में शामिल सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह और उनके सहयोगियों को फांसी की सजा मुकर्रर हो गई और फांसी के लिए 24 मार्च की डेट डिसाइड हुई। लेकिन पूरे देश में एक लहर चल गई थी। लोग उनके अदालत के बयानों से इतना प्रभावित होने लगे थे जैसा माहौल गांधी जी के समय था और जिससे अंग्रेजी हुकूमत के मन में एक डर पैदा होने लग गया था कि कहीं लोग भगत सिंह को अपना रोल मॉडल न मानने लगे और जिसके लिए उन्हें 11 घंटे पहले 23 मार्च को ही फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह के एक दोस्त ने अपने संस्मरण में लिखा था कि उनके पास दो चीजें हमेशा रहती थी, पिस्तौल और पुस्तक। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि दोनों अपोजिट चीजें, लेकिन ये उस समय की डिमांड थी। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति जरूरत है हर नौजवान की, हर पीढ़ी की जिसे समाज या देश में कुछ गलत होता दिखाई दे रहा हो। भगत सिंह जी की लिखी हुई दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, व्हाई आई एम एथीस्ट और दूसरी है नो हैंगिंग प्लीज शूट अस। ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी भगत सिंह और उनके साथियों को हमारा नमन है। जय हिंद।